हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैथ्यू अर्नोल्ड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे यूपी पीजीटी, टीजीटी और साथ ही साथ बीपीएससी, आरपीएससी और यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज के साथ मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? द only the best poetry according to Arnold is capable of performing its. Only the best poetry according to Arnold is capable of performing its. Option A duty, option B job, option C task और option D system। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो रहा है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर है ओनली द बेस्ट पोइट्री अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पोइट्री है वो क्या करने में सक्षम है? अपना टास्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड पोइट्री इंटरप्रेट्स लाइफ इन। पोइट्री जो है हमारे जीवन को कितने प्रकार से इंटरप्रेट करती है? ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? जो पोइट्री है ना, पोइट्री इंटरप्रेट्स लाइफ इन 2 वेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म emancipated by Arnold. The first great principle of criticism emancipated by Arnold is disinterestedness या detachment या discernment या disaffection। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म इमेंसिपेटेड बाय अर्नोल्ड। अर्नोल्ड के द्वारा जो सबसे पहला जो प्रमुख सिद्धांत था मतलब क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में, वो कौन सा था? किसको इन्होंने सबसे पहले ये लेकर के आए थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसअफेक्टेशन। नेक्स्ट, पोइट्री अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार पोइट्री अटैच इट्स इमोशन टू द पोइट्री अटैच इट्स इमोशन टू द थीम और स्टाइल और आइडिया और डिक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिक्शन। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार पोइट्री जो है ना वो अटैच करती है अपनी भावनाओं को। किससे? डिक्शन से। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, द स्कैंटेस्ट एंड फ्रेलेस्ट ऑफ क्लासिक्स इन इंग्लिश पोइट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार इंग्लिश पोइट्री के क्षेत्र में स्कैंटेस्ट और जो फ्रेलेस्ट क्लासिक्स जो थे वो कौन थे? किसके थे? क्या वो ग्रे या पोप थे या बर्न या मिल्टन? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे एक बेहतरीन राइटर। नेक्स्ट, whom did Matthew Arnold regard as the high priced of prose and reason? मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार मैथ्यू अर्नोल्ड किसको हाई प्राइस्ड ऑफ प्रोज और रीजन मानते थे? प्रोज और रीजन का हाई प्राइस्ड किसको मानते थे? मिल्टन को या ग्रे को या ड्राइटन को या एलेक्जेंडर पोप को? करेक्ट आंसर है एलेक्जेंडर पोप। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, एलेक्जेंडर पोप was the high priced of prose and reason. In the study of poetry, Arnold writes, मैथ्यू अर्नोल्ड का एक क्रिटिकल वर्क है स्टडी ऑफ पोइट्री। इसमें अर्नोल्ड ने लिखा कि वी हैव टू टर्न द पोइट्री
to understand life and to sustain us, interpret life and to control us, interpret life and to console and sustain us, understand life and strengthen us. What might be correct answer? Correct answer is option number C. स्टडी ऑफ पोइट्री में इन्होंने बताया क्या कि वी हैव टू टर्न टू पोइट्री टू इंटरप्रेट लाइफ एंड टू कंसोल एंड सस्टेन अस. नेक्स्ट, that what confuses the distinctions between excellent and inferior, sound and unsound, true and untrue, or half true, only half true in poetry. What confuses? What confuses? The distinctions between excellent and inferior, sound and unsound, true and untrue, are only half true in poetry. तो क्या है? चार्ल्टनिज्म, फिलिस्टिनिज्म और एस्टिमेट्स और हाई सीरियसनेस. So correct answer is option number A, चार्ल्टनिज्म. चार्ल्टनिज्म में ये होता है क्या कि the distinction between excellent and inferior, sound and unsound, true and untrue, and only half true, ये सब कहाँ होता है? चार्ल्टनिज्म में होता है. नेक्स्ट, the definition of poetry as enunciated by Matthew Arnold in the Study of Poetry. स्टडी ऑफ पोइट्री में मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोइट्री की डेफिनेशन दिया है क्या? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स? नहीं, ये WW का है. A criticism of life governed by the laws of poetic truth and poetic beauty, या a just and lively image of human nature to delight and instruct mankind, या an imitation of action that is serious, complete and certain greatness. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी. स्टडी ऑफ पोइट्री में इन्होंने लिखा पोइट्री क्या है? पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ governed by the laws of poetic truth and poetic beauty. So option A is correct. अगला है what has the power of harming, sustaining, delighting. वो कौन सी चीज़ है जिसके पास पावर होती है फार्मिंग की, सस्टेनिंग की और डिलाइटिंग की, एज नथिंग एल्स कैन, जैसा कि और कोई नहीं कर सकता. एक्सीलेंट प्रोज, क्रिटिसिज्म, बेस्ट पोइट्री और ड्रामा. व्हाट शुड बी राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट पोइट्री. द बेस्ट पोइट्री के पास फार्मिंग, सस्टेनिंग और डिलाइटिंग सब कुछ होता है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, चौसर इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट क्लासिक. मैथ्यू अर्नोल्ड चौसर को एक महान क्लासिक नहीं मानते थे. क्यों? हिज पोइट्री डज नॉट ट्रांसेंड एंड इफेस द पोइट्री ऑफ कैथोलिक क्राइस्टेंडम. हिज वर्क्स लैक liquidness and fluidity, या his poetry lacks virtue of manner and movement, या none of above. What should be correct answer? तो यहाँ पर ये तीनों रीजन अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड चौसर इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके नन ऑफ द एबोव, इसमें से कोई नहीं है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड पोइट्री इज, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार पोइट्री क्या है? अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये रॉन्ग है. एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, ये भी रॉन्ग है. सेंसुअस वेज ऑफ एक्सप्रेशन. करेक्ट आंसर है अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है. नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, who according to Matthew Arnold the father of English poetry. मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार अंग्रेजी काव्य का
फादर कौन है? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, चॉसर, ड्राइडेन। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री तो चौसर है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन हो सकता है? करेक्ट, चौसर को ठीक करते हैं। इन द स्टडी ऑफ पोइट्री आर्नोल्ड पुट्स स्ट्रेस ऑन। स्टडी ऑफ पोइट्री में मैथ्यू आर्नोल्ड ने, आर्नोल्ड पुट्स स्ट्रेस ऑन, स्टडी ऑफ पोइट्री में मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या किया है? स्ट्रेस डाला है। कहाँ? ब्राइट ह्यूमर या हाई सीरियसनेस या सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस किसके काव्य में पाया जाता है? वो थे जॉन कीट्स। तो या वांट ऑफ सीरियसनेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई सीरियसनेस। नेक्स्ट, द टच स्टोन मेथड वाज प्रोपेगेटेड बाई। टच स्टोन मेथड को कौन लेकर के आया? किसने इसकी शुरुआत की? मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, एफ.आर. लेविस, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू आर्नोल्ड। आर्नोल्ड रिगार्ड्स ड्राइडेन, मैथ्यू आर्नोल्ड ड्राइडेन को और पोप को मानते हैं क्या? एज द क्लासिक्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन या पोइट्री या प्रोज या मोरल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोज। Arnold regards Dryden and Pope as the classics of English prose. Next, the best poetry will be found to have a power of farming. Best poetry will be found to have a power. Best poetry जो होती है उसमें power of farming होता है, sustaining होता है और delighting होता है। तो was said by, ये किसने कहा? क्या WW ने कहा, यानी वर्ड्सवर्थ ने, या मैथ्यू आर्नोल्ड ने, और या जॉन ड्राइडेन ने, या अलेक्जेंडर पोप? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये बात कही। नेक्स्ट, मिडल्टन मरे हैड क्रिटिसाइज्ड द क्रिटिकल वर्क ऑफ। मिडल्टन मरे एक बहुत बड़े क्रिटिक हुआ करते थे विक्टोरियन एज के, और इन्होंने क्रिटिकल कमेंट किया है या इन्होंने क्रिटिसाइज किया है एक तरह से, किसके क्रिटिकल वर्क को? मैथ्यू आर्नोल्ड के, या एफ.आर. लेविस के, या टी.एस. एलियट के, या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के? तो करेक्ट आंसर है मिडल्टन मरे ने जो आलोचना किया था वो किसकी? टी.एस. एलियट के क्रिटिकल वर्क की इन्होंने आलोचना किया था। नेक्स्ट, व्हाट अटैचेस इट्स इमोशन टू फैक्ट। वो कौन सी चीज है जो व्हाट अटैच इट्स इमोशन टू फैक्ट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार फैक्ट से किसका संबंध होता है? पोइट्री का, या प्रोज का, या रिलीजन का, या ट्रेडिशन का? तो किसका संबंध होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीजन का। नेक्स्ट, हाउ शुड वी कंसीव पोइट्री एज एडवोकेटेड बाय आर्नोल्ड। हाउ शुड वी कंसीव पोइट्री एज एडवोकेटेड बाय आर्नोल्ड? वर्दी एंड हाईली, हाईली एंड माइटली, वर्दली एंड प्रेयरफुल, और माइटी एंड पावरफुल? व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वर्दली एंड हाईली। हाउ शुड वी कंसीव पोइट्री एज एडवोकेटेड बाय आर्नोल्ड। आर्नोल्ड का जो काव्य है उसको हम किस तरह से ले सकते हैं? तो इनके काव्य जो हैं वो वर्दली भी हैं और हाईली भी हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड मैथ्यू आर्नोल्ड से विल अपीयर इनकम्प्लीट इफ नॉट फॉर पोइट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार क्या है? व्हाट डिड आर्नोल्ड से विल अपीयर इनकम्प्लीट। कौन सी चीज है जो इनकम्प्लीट प्रतीत होती है इफ नॉट पोइट्री? अगर काव्य नहीं है तो इनकम्प्लीट होता है। क्या वो रिलीजन है, या फिलोसॉफी है, या साइंस है, या नॉलेज है?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइंस। नेक्स्ट, Chartism is for confusing or obliterating the distinctions between। चार्टिज्म में जो है वो डिस्टिंक्शंस पाया जाता है किसके बीच? एक्सलेंट एंड इन्फीरियर। अभी इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था साउंड एंड अनसाउंड, ट्रू एंड अनट्रू, या ऑल ऑफ एबो। तो आई थिंक तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन पोएट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री जो होता है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। द स्पिरिट ऑफ आवर रेस विल फाइंड इट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि पोएट्री क्या है? पोएट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। ये किसने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। तो द स्पिरिट ऑफ आवर रेस विल फाइंड इट्स कंसोलेशन, या ब्यूटी, या ट्रूथ, या सैंक्टिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कंसोलेशन। नेक्स्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड सेड दैट द बेस्ट पोएट्री विल बी फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार जो बेस्ट पोएट्री है वो टू बी फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ये कहना चाहते हैं कि जो बेस्ट पोएट्री होती है उसके अंदर कौन सी पावर होती है? इन्फॉर्मिंग, ऑब्जर्विंग, डिलाइटिंग? नहीं। गाइडिंग, रिफॉर्मिंग, एप्रिसिएटिंग, या बाइंडिंग, कंबाइनिंग, या स्ट्रेचनिंग, या फार्मिंग, या सस्टेनिंग एंड डिलाइटिंग? तो आई थिंक ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, और सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो बेस्ट पोएट्री होती है उसमें वो उसके अंदर फार्मिंग भी होता है, सस्टेनिंग भी होता है, और डिलाइटिंग भी होता है। नेक्स्ट, the different kind of estimation propounded by Matthew Arnold were historical, personal, real, या didactic, prosaic and autotelic, या personal, historical, complete, या none of above। What should be correct answer? तो correct answer is option number A। जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्टिमेशंस इन्होंने जो बताए थे तो उसमें वो हिस्टोरिकल भी थे, पर्सनल भी थे, और रियल भी थे। करेक्ट आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, आर्नोल्ड वाज ऑफ द व्यू दैट चाउसर्स सुपरियोरिटी इज फाउंड इन इट। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार जो चाउसर की जो सुपरियोरिटी है, मतलब श्रेष्ठता है, वो पाई जाती है कहाँ? डिक्शन एंड सब्जेक्ट में, मैनर एंड स्टाइल में, स्टाइल एंड सब्सटेंस में, या फॉर्म एंड सब्जेक्ट में। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है जो चौसर की श्रेष्ठता है वो कहाँ है? स्टाइल में भी और सब्सटेंस में भी। नेक्स्ट, विच क्वालिटी इज नॉट नीडफुल फॉर अ फिट प्रोज अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार जो है किस प्रकार की क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है फॉर अ फिट प्रोज? एक अच्छे प्रोज के लिए, एक अच्छे प्रोज में किस प्रकार क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती? क्या रेगुलरिटी की नहीं होती, या प्रिसीजन, या बैलेंस, या एक्सक्लूसिविटी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी, और बैलेंस भी होना चाहिए, रेगुलरिटी भी होना चाहिए, लेकिन एक्सक्लूसिविटी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द डॉट डॉट लार्ज आइडियल मोरल्स कंडीशन। ये तीनों रॉन्ग हैं, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉज। नेक्स्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड रिगार्ड्स ड्राइडेन एंड पोप as the classic of English prose, moral, fiction, poetry। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये पहले भी हो चुका है शायद क्वेश्चन। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार ड्राइडन और जो पोप है ना वो क्लासिक्स ऑफ इंग्लिश क्या हैं? इंग्लिश प्रोज ही हैं ये। नेक्स्ट, इन द एज ऑफ पोप एंड ड्राइडन, ड्राइडन और पोप के एज में, ड्राइडन किस एज के थे? तो ये भी मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स।
ये जॉन ड्राइडन बिलोंग टू रेस्टोरेशन एज, और पोप का अपना खुद का अपना वो था एज। तो इन द एज ऑफ पोप एंड ड्राइडन मैथ्यू अर्नोल्ड रिगार्ड्स, एज मतलब पोप और ड्राइडन के एज में जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे रिगार्ड्स, इनको मैथ्यू अर्नोल्ड को क्या माना जाता था? क्या मिल्टन माना जाता था, या कीट्स, या पोप, या ग्रे? व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। इनको थॉमस ग्रे से तुलना की जाती थी। किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड रिगार्ड्स ग्रे। हाँ, मैथ्यू अर्नोल्ड यूनिक पोइट के रूप में किसको मानते थे? थॉमस ग्रे को मानते थे। देखते हैं फ्रेंड्स, इन द एज ऑफ पोप एंड ड्राइडन, पोप और ड्राइडन के एज में मैथ्यू अर्नोल्ड मानते थे किसको? अ यूनिक पोइट। यूनिक पोइट ये मानते थे किसको? थॉमस ग्रे को मानते थे। नेक्स्ट वन, कीट्स अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड इज, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार जो जॉन कीट्स थे इज विद, जॉन कीट्स को की तुलना इन्होंने किससे की है? क्या मिल्टन से, या वर्ड्सवर्थ से, या शेक्सपियर से, या शेली से? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड कीट्स इज विद शेक्सपियर, कीट्स विद शेक्सपियर। नेक्स्ट, Arnold states, but for poetry the idea is everything. But for poetry the idea is everything. The rest is a word of illusion. Of God-like illusion, या human illusion, या divine illusion, या wonderful illusion. What should be correct answer? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डिवाइन इल्यूजन। नेक्स्ट, पोइट्री अटैच इट्स इमोशन टू द आइडिया। द आइडिया इज द फैक्ट, नॉलेज, हिस्ट्री, या थ्योरी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट। नेक्स्ट, अर्नोल्ड स्टेट द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन इज। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार हमारे धर्म का जो सबसे ताकतवर हिस्सा है वो क्या है? अनकॉन्शियस वर्सेस, या कॉन्शियस अनकॉन्शियस पोइट्री, या अनकॉन्शियस लिरिक्स, या अनकॉन्शियस हिस्ट्री? व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनकॉन्शियस पोइट्री। नेक्स्ट, अर्नोल्ड बिलीव्स दैट विदाउट पोइट्री साइंस विल अपीयर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताया था कि बिना पोइट्री के जो साइंस है ना वो प्रतीत होता है क्या? इनकम्प्लीट, या सॉरी कंप्लीट, या इनकम्प्लीट, या इमेच्योर, या अनडिफाइंड? तो करेक्ट आंसर ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इन्होंने ये बताया था कि जो साइंस है, साइंस बिना काव्य के इनकम्प्लीट प्रतीत होता है। तो इसलिए राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अर्नोल्ड फील्स the historic estimate and personal estimates often supersedes the ideal estimates, या principal estimates, या critical estimate, या real estimate? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, रियल एस्टिमेट। नेक्स्ट, टू अर्नोल्ड द सुपरियोरिटी ऑफ बेस्ट पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार बेस्ट पोइट्री की जो श्रेष्ठता है ना वो मार्क्ड बाई द सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ ट्रूथ एंड सीरियसनेस, ट्रूथ एंड आइडिया, सीरियसनेस एंड नॉलेज, या नॉलेज एंड ट्रूथ? व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बिल्कुल क्लियर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रूथ एंड सीरियसनेस। उसमें सत्यता भी हो और गंभीरता भी हो। मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइंस पोइट्री एज, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ये नहीं, ये तो कीट्स का है। मैथ्यू अर्नोल्ड का कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर?
क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो यही है ऑप्शन नंबर ए, 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म इनंसिएटेड बाय अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार, या मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में सबसे पहला जो सिद्धांत ये लेकर के आए थे वो क्या था? डिसइंटरेस्टेडनेस और डिटैचमेंट, या रिस्पॉन्ड टू रिदम एंड मीटर, स्पेकुलेशन एंड थ्योरिजिज्म, या मेजरमेंट ऑफ नॉलेज। करेक्ट आंसर क्या है ये सभी को मालूम है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसइंटरेस्टेडनेस। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर एक बार में क्लियर नहीं तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये निश्चित तौर पे अगर जहाँ पर भी मैथ्यू अर्नोल्ड से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इन 39 क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये 101% तय है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।